नमस्कार साथियों। आज का अपना विषय है कि आप अपनी सैलरी से 1,000 रुपये सेविंग करके उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, जिससे वो सेविंग आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे, जिससे आप अपने जो भविष्य की जो प्लानिंग है वो अच्छी तरह से पूरी कर सको। इन सब चीज़ों की बातें अपन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, उस फंड को लेकर अपन कंप्लीट बातें करेंगे। और आप एक छोटी सी सेविंग करके कैसे करोड़पति बन सकते हो, मेरे इस जो वीडियो का टाइटल है वो भी यही है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कैसे करोड़पति बन सकते हो। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, इस फंड की अपन यहाँ पे बात करते हैं। इसके जो पिछले रिटर्न्स की अपन बात करें, इसके अंतर्गत जो लास्ट 5 ईयर का जो इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो 18.71% का रिटर्न इसका 5 ईयर का है, पिछले 5 साल का। और अपन पिछले 3 साल की अगर अपन इसमें बात करें तो इसका 40.91% इसका जो रिटर्न है। और पिछले 1 साल के रिटर्न की अपन इसके अंतर्गत बात करें तो इसका 32.63% इस फंड ने रिटर्न दिया है। तो इसका ओवरऑल अपन रिटर्न देखें तो पिछले 5 साल में इसने 18% रिटर्न दिया है। दोस्तों, एसआईपी आप जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे एसआईपी या म्यूचुअल फंड के अंतर्गत, तो वहां पे आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखने की होती है, क्योंकि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में आप जितना लंबा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप 1 साल से पहले अगर पैसे को एसआईपी या म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लेते हैं तो आपका जो गेन हुआ है उसको आपको 1% कट सकता है। इसलिए आप 1 साल से पहले अपने पैसे को एग्जिट नहीं करें। और अगर इस फंड के साइज की अपन बात करें तो इस फंड की साइज है 11,893.26 करोड़। इस जो फंड की साइज है वो 11,893.26 करोड़ है। दोस्तों, ये जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, इसके अंदर जो कौन कौन सी कंपनियों के अंदर जो पैसा लगा हुआ है उसके अंतर्गत मैंने जो टॉप होल्डिंग्स जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे ली हैं, जैसे आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआई बैंक लिमिटेड, 182 डे टी बिल, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ एंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेल इंडिया, इन बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इनका पैसा लगा हुआ है। और सेक्टर के हिसाब से भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ये फंड कितना इन्वेस्टमेंट करता है, डेरिवेटिव्स में कितना इन्वेस्टमेंट करता है, सोवर ग्रीन में कितना इन्वेस्टमेंट करता है, और ऑटोमोबाइल एंड ऑटो सीसी में ये इतना परसेंट इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करता है, आईटी सेक्टर में भी ये इन्वेस्टमेंट करता है। ये बहुत सारी कंपनियां थी, मैं यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए टॉप मोस्ट कंपनियां ली हैं। इससे आगे अपन बात करते हैं। अगर 1,000 रुपये आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो इस फंड के अंतर्गत, तो यहाँ अपन बात करेंगे जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की कितनी ताकत होती है कि आपको ये 1,000 रुपये कितना रिटर्न दिला सकते हैं। दोस्तों, आप अगर 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंतर्गत करते हैं और अपन मान के चलें कि अपन को 18% मिनिमम मिलेगा रिटर्न। अगर अब ये तो रिटर्न ज्यादा दे रहा है, 40% भी दिया है इसने, 32% भी दिया है, परंतु अपन 18% मान के चलते हैं और आप इसकी जो टेन्यूर है वो 10 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो 10 साल में आप 1,20,000 रुपए इस फंड में इन्वेस्ट करोगे। और जो आपको रिटर्न मिलेगा 18% के हिसाब से 10 साल बाद 2,16,258 रुपये आपको इस 1,20,000 रुपये एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा। और टोटल जो फाइनल अमाउंट होगी वो 3,36,258 रुपये। 10 साल के अंदर आपने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया, परंतु जो आपको टोटल फाइनल वैल्यू मिल रही है वो 3,36,258 रुपये 1,20,000 इन्वेस्ट करने पे मिल रही है। इसके बाद इस अवधि को अपन थोड़ा सा और बढ़ा दें और इस अवधि को अपन 15 साल के लिए कर दें, तो अपन जो 15 साल के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 1,80,000 रुपये का करेंगे। और जो अपन को एस्टिमेटेड जो रिटर्न वैल्यू प्राप्त होगी वो 7,39,209 रुपये अपन को एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा। और अपनी फाइनल अमाउंट होगी वो 9,19,209 रुपये इसकी फाइनल अमाउंट होगी।
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपने 60,000 रुपए 5 साल में और इन्वेस्ट किए और आपका ये जो फाइनल अमाउंट है लगभग 3 गुना बढ़ गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि आप जितनी लंबी अवधि में आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। कम अवधि में यहाँ पे रिटर्न कम मिलता है। इसके बाद अपन इस अवधि को थोड़ा और बढ़ा के 5 साल और बढ़ा दें और 20 साल तक अपन कंटिन्यूटी 1,000 रुपए पर मंथ एसआईपी के माध्यम से इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहे तो अपना जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 2,40,000 रुपए होगा और अपना जो एस्टिमेटेड रिटर्न अमाउंट होगा वो 21,05,487 रुपए होगा और अपन को जो 20 साल बाद फाइनल अमाउंट मिलेगा वो 23,43,487 रुपए मिलेगा। उसके बाद अगर आपकी एज कम है और आप इस अवधि को 28 साल तक कर देते हैं और 28 साल तक आपने 1,000 रुपए पर मंथ इस फंड में इन्वेस्ट किया तो आप कुल मिला के 3,36,000 रुपए मात्र इस फंड में इन्वेस्ट करोगे 28 साल में और आपको जो एस्टिमेटेड जो रिटर्न मिलेगा वो 96,64,838 रुपए मतलब लगभग कई गुना इसमें आपकी जो एस्टिमेटेड रिटर्न वैल्यू है वो बनेगी और टोटल जो आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा मात्र 3,36,000 रुपए इन्वेस्टमेंट पे वो 28 साल बाद आपको 1,08,38 लाख रुपए मिलेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि जितना लंबा आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी या म्यूचुअल फंड में करेंगे उतना ही आपको जो रिटर्न है वो अधिक मिलेगा। तो 1,000 रुपए की जो कंपाउंड इंटरेस्टिंग की जो ताकत है वो कितनी अच्छी है। देखो आपको 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट से ही आप करोड़पति बन सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। ये तो थी बात कि कितना इन्वेस्ट करें कितना मिलेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्ट करेंगे कैसे। दोस्तों आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होता है। ये मोस्टली आजकल बैंकों में ओपन हो जाता है और बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं वहाँ भी आप ओपन करा सकते हो। अगर आप वहाँ भी नहीं जाना चाहते तो आजकल बहुत सी कंपनियों के मोबाइल पे एंड्रॉयड ऐप होते हैं जिनको ट्रेडिंग ऐप अपन बोलते हैं, वो आप इंस्टॉल करके अपने मोबाइल से भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई भी वीडियो पे देख के आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करें। कोई भी पैसा आप कहीं भी म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी लें, उस फंड के बारे में कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है वो प्राप्त करें, उसके बाद ही उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि आपका पैसा है इस म्यूचुअल फंड एसआईपी में जोखिम भी हो सकता है। इसलिए आप अपना पैसा बिल्कुल ध्यान से कंप्लीट अध्ययन करके उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। आपके किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।